जय हिंद दोस्तों, हॉटी हब कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर 2013 क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन, बीज चोल निम्नलिखित में से किस फल का खाने योग्य भाग है? बीज चोल, जिसको एरिल कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एरिल कहा जाता है। यह किसका खाने योग्य भाग है? तो यह है अपना लीची का। किसका? लीची का। ई ऑप्शन, लीची। निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए उपयोगी है? विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज सुटेबल टू कंट्रोल ब्रॉड लीफ वीड? तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए 2,4-D इसका राइट आंसर है सी। केराथेन को नियंत्रित करने में प्रभावी है। केराथेन इज इफेक्टिव फॉर द कंट्रोल ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू, चुरुलिम आसिता, चुरुलिम फफूंदी जिसको कहा जाता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू ध्यान रखेंगे। मटर क्या है? मटर पी इसकी घातक बीमारी है यह डिजीज पाउडरी मिल्ड्यू। और रेजिस्टेंस वैरायटी, तो रेजिस्टेंस वैरायटी के लिए याद रखेंगे रचना और JP5। क्या? रचना और JP5, जवाहर P5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी कार्बोहाइड्रेट का प्रचुर स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट के लिए टमाटर, काशीफल जिसको पंपकिन कहा जाता है, फूल गोभी, टेपियोका। आंसर आएगा टेपियोका। 38 to 39% इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट, कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। एब्सिसिक अम्ल उत्तरदायी होता है। एब्सिसिक अम्ल ABA, एब्सिसिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन। क्या होता है? सेंसेशन, जीर्णता, या जिसको बुढ़ापा कहा जाता है। तो ABA उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, केले में बीज रहित होने का कारण क्या है? सीडलेसनेस इन बनाना इज ड्यू टू वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। क्या है? वानस्पतिक अनिषेक फलन। तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्थेनोकार्पी है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको याद रखना है। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी बनाना में पाई जाती है। स्टर्नोस्पर्मोकार्पी पार्थेनोकार्पी ग्रेप और मैंगो में पाई जाती है। किसमें? ग्रेप और मैंगो में। और ग्रेप की ब्लैक कोरियंथ वैरायटी है। कौन सी है? ब्लैक कोरियंथ वैरायटी है ग्रेप, जिसमें स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। कौन सी पार्थेनोकार्पी पाई जाती है? स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी बनाना, फिग और पाइनएप्पल। 3 फ्रूट क्रॉप है, बनाना, फिग और पाइनएप्पल। नेक्स्ट, सब्जियों की बलकृत खेती का तात्पर्य क्या है? वेजिटेटिव फोर्सिंग मीन्स क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ सीजनल वेजिटेबल, बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करना इसका आंसर है। पौधों में नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या होता है? नाइट्रोजन डिफिशियंसी इन प्लांट लीड्स टू क्लोरोसिस, हरिमा हीनता। अंगूर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ग्रेप्स इज रिच सोर्स ऑफ टाइट्रिक एसिड। क्या है? टाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट, अनार की आलंदी किस्म क्या है? पोमोग्रेनेट कल्टीवर ऑफ आलंदी इज हार्ड सीडेड, सॉफ्ट सीडेड, सीडलेस और नन ऑफ दिस। तो अनार की जो आलंदी किस्म है वह हार्ड सीडेड है। क्या है? कठोर बीज वाली किस्म है। कौन से फलदार पौधों के बीजों की जीवन क्षमता फलों के निकालने के बाद कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है? सीड ऑफ विच फ्रूट प्लांट लूज देयर वाइएबिलिटी विद इन फ्यू डेज आफ्टर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द फ्रूट। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है रिकल्सिटेंट टाइप सीड। क्या? रिकल्सिटेंट टाइप ऑफ सीड। आंसर आएगा इसका सिट्रस। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाइमेट्रिक फल है? क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होते हैं? थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं, फुली मैच्योर फ्रूट आफ्टर हार्वेस्ट, उनको जब
स्टोर किया जाता है या कुछ समय के लिए रखा जाता है तो उनमें इथिलीन के कारण क्या होता है, इथिलीन के कारण रेस्पायरेशन रेट, इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वह रेस्पायरेशन रेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेस्पायरेशन रेट इनकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रेस्पायरेशन रेट जैसे ही बढ़ती है तो फ्रूट क्या हो जाता है, राइपन हो जाता है, पक जाता है। तो इसको बोला जाता है क्या, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको पेड़ पर ही पकते हैं और पेड़ से हार्वेस्ट करने के बाद स्टोर करते हैं या लंबे समय के लिए रखते हैं तो फिर वो क्या होते हैं, पकते नहीं हैं। तो ऐसे फ्रूट्स को क्या कहा जाता है, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, निम्नलिखित में से कौन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स है। तो क्लाइमेट्रिक की बात करें, ग्रेप्स अंगूर जो है वो नॉन क्लाइमेट्रिक है, पोमग्रेनेट नॉन क्लाइमेट्रिक है, बेर जो है नॉन क्लाइमेट्रिक है। अब आपका आंसर क्या है, कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल क्या है, क्लाइमेट्रिक। देखे होंगे आप, सीताफल तोड़ के लाते हैं और उसको रख देते हैं, कुछ समय के लिए रख के भूल जाते हैं, गेहूं में लगा देते या भूसे में रख देते तो वो पक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो आम, अष्टीफल, अमरूद, सरसफल, केला, सरसफल, सेब, पीपो। मैंगो फ्रूट टाइप ड्रूप, गुआवा फ्रूट टाइप बेरी, बनाना फ्रूट टाइप बेरी और एप्पल फ्रूट टाइप पीपो। तो आपको याद रखना है जो कद्दू वर्गीय होते हैं उनको पीपो कहा जाता है, जबकि एप्पल जो है उसका फ्रूट टाइप क्या है, तो वह है अपना क्या, पोम। क्या है, पोम। तो सही आंसर क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, एप्पल, पीपो। मैंगो में गुणसूत्रों की आधारभूत संख्या कितनी होती है। तो मैंगो में आप जनरली पढ़े होंगे 2n बराबर p होता है, कितना होता है सर, 40 होता है, n इक्वल टू 40। ये क्या है, ये क्रोमोसोम नंबर है मैंगो के लिए। क्या, लेकिन बात करें, क्वेश्चन को देखना है, अनाधुंध में आंसर नहीं लगाना है, क्वेश्चन को पहले देखते हुए चलना है अपन को। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, वेसिक क्रोमोसोम नंबर पूछा। क्या पूछा है, वेसिक क्रोमोसोम नंबर। तो वेसिक मतलब क्या होता है, x इक्वल टू 10 होता है। कैसे होता है सर, x इक्वल टू 10, सर हमने तो पढ़ा है 2n बराबर 40 होता है। तो जो मैंगो है वह होता है टेट्राप्लॉइड। कितना कितना होता है, टेट्राप्लॉइड मतलब 4x होता है। क्या होता है, 4x, 4x होता है। तो 4x इक्वल टू कितना होता है, 40 होता है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसलिए बेसिक क्रोमोसोम नंबर जो होता है मैंगो में वह होता है अपना 10। कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फल भारत में बहुतायत मात्रा में निर्यात किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज लार्जली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो मैंगो फलों का राजा जिसको कहा जाता है। अब बात करें, किन्नों के बीज का क्रॉस क्या है। किन्नो इज क्रॉस बिटवीन, तो किंग मैंड्रिन इंटू बिलो लीफ। क्या है, किंग मैंड्रिन इंटू बिलो लीफ, यह इसका क्रॉसेस है। ठीक है, ललित एक क्या है, ललित एक किस्म है। किसकी किस्म है, ललित इज वैरायटी ऑफ गुआवा। किसकी, गुआवा की किस्म है। किचन गार्डन के लिए उपयोगी आम की बोनी किस्म क्या है। किचन गार्डन के लिए डॉर्फ वैरायटी ऑफ मैंगो सुटेबल फॉर किचन गार्डन, तो आम्रपाली है। कौन सी है, आम्रपाली। आम्रपाली को कितने बाई कितने मीटर पर रोपा जाता है, तो 2.5 इंटू 2.5 स्क्वायर मीटर पर इसको लगाया जाता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर में कितने प्लांट आते हैं, तो 1 हेक्टेयर में सर 1600 प्लांट प्रति हेक्टेयर आते हैं। कितने आते हैं, 1600 प्लांट प्रति हेक्टेयर। कैसे आते हैं, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 स्क्वायर मीटर। कितना होता है, 10,000 स्क्वायर मीटर, डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 2.5 जब करेंगे अपन 2.5 इंटू 2.5। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा अपना, आंसर आएगा 1600, 1600 प्लांट प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट, केले की डॉर्फ कैवेंडिश किस्म का जीनोम समूह कौन सा है। क्या है, जीनोमिक ग्रुप ऑफ डॉर्फ कैवेंडिश। तो डॉर्फ कैवेंडिश का क्या है, AAA है। क्या है, AAA। मूसा का आपको याद रखना है, AAA ग्रुप में आता है। मूसा AAAB ग्रुप में आता है और मूसा ABB ग्रुप में। तो इनमें कौन कौन सी वैरायटी आती हैं, तो नेंड्रेन और पूवन। क्या है, नेंड्रेन और पूवन जो आती हैं वह ABB ग्रुप में आती हैं। किस में आती हैं,
नेंड्रेन और पूमन डबल ए बी ग्रुप में आती हैं। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन। और ए डबल बी ग्रुप में कौन सी आती है, तो मंथन आती है। कौन सी आती है, मंथन। डॉर्फ कैवेंडिश, ग्रैंड नाइन, रोबस्टा, और ये काय में आती हैं, ये आती हैं ट्रिपल ए ग्रुप में। किस में आती हैं, ट्रिपल ए ग्रुप में। ठीक है सर। अब बात करते हैं अपन नीलम क्रॉस अल्फांजो किसका जनक है, नीलम क्रॉस अल्फांजो। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, इसके लिए मैं आपको हॉटी हब कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो डला है मैंगो हाइब्रिड के नाम से। तो आप यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं हॉटी हब कोचिंग क्लासेस जबलपुर। सर्च करेंगे तो आपको मैंगो हाइब्रिड का वीडियो मिलेगा। उसमें सारे क्रॉसेस विथ ट्रिक के साथ बताए गए हैं, आसानी से आप उसको याद कर सकते हैं। तो नीलम इंटू अल्फांजो क्या होता है, NAR, क्या है, नार। इसमें बताया गया है कि जो गांव में मवेशी होते हैं उनको क्या बोला जाता है, नार बोला जाता है। बोले नार आ गई, है ना। तो नीलम क्रॉस अल्फांजो बराबर आर से क्या हो जाएगा, रत्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रत्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम की बहुभ्रूणता वाली किस्म कौन सी है, पॉली एम्ब्रियोनी वैरायटी ऑफ मैंगो। तो पॉली एम्ब्रियोनी वैरायटी ऑफ मैंगो कौन सी है, चंद्रग्रहण, बप्पाकाई, नेल्लोर, मुलगोआ, ये सब जो हैं वो पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी है काई की, मैंगो की। तो आंसर क्या आएगा अपना, आंसर आएगा चंद्रग्रहण। आम में कितने प्रतिशत फूल फल बनने एवं परिपक्व तक पहुंचते हैं। ठीक है, मैंगो में क्या होता है कि फ्लावरिंग टाइम पे बहुत सारी फ्लावरिंग आती है, लेकिन फिर क्या हो जाता है, फ्रूट ड्रॉप एक इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि बहुत ही एक समस्या है फ्रूट ड्रॉप। तो फ्रूट ड्रॉप के कारण क्या होता है कि फूल जो जितने फ्लावर आते हैं वह फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो ये बहुत बड़ी समस्या है मैंगो में। एक तो एकांतर फलन की समस्या है, अल्टरनेट बियरिंग की, और दूसरी है ये फ्रूट ड्रॉप वाली। ठीक है, तो 0.1%, मतलब ये आप मान के चलें कि 1000 फ्लावर अगर आए हैं तो उसमें से केवल एक फ्लावर ही फ्रूट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब बात आती है उत्तरी भारत में आम में फूल आने का समय क्या है। तो ये क्या है अपना, यह है जनवरी फरवरी। क्या है, जनवरी फरवरी। अपन देखते हैं जनरली क्या होता है, जो लेट कल्टीवार होते हैं, अभी देखेंगे अब बारिश का टाइम चल रहा है तो जून जुलाई तक भी क्या है कि मैंगो आ रहे हैं कहीं कहीं आम्रपाली में और अन्य दूसरी वैरायटीज़ में। तो आपको याद रखना है उत्तरी भारत में आम में फूल आने का समय है जनवरी फरवरी। नेक्स्ट, आम के फलों में परिपक्वन जल्दी लाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है, परिपक्वन जल्दी लाने के लिए एथेफोन उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, एथेफोन। आंसर सी। आम में परिपक्वता के समय फलों का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, कितना होता है आपेक्षिक घनत्व, जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है। क्या होता है कि मैच्योरिटी इंडाइसिस होते हैं फ्रूट्स में। क्या होते हैं, मैच्योरिटी इंडाइसिस, जिससे अपन को पता लगाना होता है, पता लगता है कि फल जो है अपना परिपक्व हो चुका है या नहीं। तो मैच्योरिटी इंडाइसिस। तो इसका आंसर आएगा 1.01 to 1.02, ऑप्शन नंबर ए। आम की कौन सी किस्म आम के कुरचना रोग से प्रतिरोधी है, विच वैरायटी मैंगो इज रेजिस्टेंस टू मैंगो मलफॉर्मेशन। ठीक है, तो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर याद रखना है अपन को, क्या, बहादुरान। क्या, बहादुरान। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। 97 क्वेश्चन है, इसमें इलायची भी है, इलायची है, बहादुरान है, एक दो वैरायटी और हैं। तो आपको क्या याद रखना है, बहादुरान ऑप्शन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आम की संकर किस्म नहीं है। संकर किस्म मतलब हाइब्रिड। तो कौन सी नहीं है आम की संकर किस्म, रत्ना, हिमसागर, नीलफांजो और अंबिका। रत्ना आप अभी देख रहे होंगे, अभी अपन पढ़े थे क्या, NAR, नीलम इंटू अल्फांजो बराबर रत्ना। तो ये क्रॉस है हाइब्रिड है। नीलफांजो, नीलम इंटू अल्फांजो बराबर क्या होता है, नीलफांजो। तो इसमें आंसर आएगा आपका क्या, हिमसागर। क्या, हिमसागर। हिमसागर क्या है, क्रॉस वैरायटी नहीं है, क्रॉस हाइब्रिड नहीं है। नींबू वर्गीयों में ट्रस्टेजा का सूचक पादप कौन सा है। ठीक है, तो विच इंडिकेटर प्लांट ऑफ ट्रस्टेजा इन सिट्रस, कौन सा है, ट्रस्टेजा का इंडिकेटर प्लांट कौन सा है, तो सिट्रस ओरेंटिफोलिया। क्या है, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, ऑप्शन नंबर सी।
तो आपको बता दूं, सिट्रस लिमोइड्स, सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस पैराडिसी। सिट्रस पैराडिसी का एक साइंटिफिक नेम है। तो ये ग्रेप फ्रूट का है। किसका है? ग्रेप। ग्रेप का नहीं है, ध्यान रखना, ग्रेप फ्रूट का है। ग्रेप फ्रूट जो होता है वो सिट्रस वर्गीय पौधों में उसमें आता है, फ्रूट्स क्रॉप में आता है। जबकि ग्रेप जो होता है अंगूर जिसको बोला जाता है, विटिकल्चर जिसकी खेती को क्या कहते हैं, अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं, तो वो ग्रेप अलग है। यह ग्रेप फ्रूट का साइंटिफिक नेम क्या है? सिट्रस पैराडिसी। सिट्रस रेटिकुलेटा किसका है? तो मैंड्रिन का है। किसका है? मैंड्रिन का। तो इस प्रकार ये आपको याद रखना है। ट्रिस्टेजा सूचक पादप पौधा कौन सा है? तो सिट्रस ओरेंटिफोलिया है, जिसको कागजी लाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कागजी लाइम। संतरे हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मूलवृंत कौन सा है? विच इज मोस्ट सुटेबल रूट स्टॉक ऑफ मैंडरिन? तो सोर ऑरेंज इसका आंसर है। क्या है? सोर ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी। अमरूद के मिडो ऑर्चर्ड, मिडो फल उद्यान पद्धति में पौधों की दूरी निम्नलिखित में से कितनी होना चाहिए? फसल अंतरण जो है अमरूद के लिए कितना रखते हैं? तो अपन मिडो ऑर्चर्डिंग में कितना रखते हैं? 2x1 मीटर रखते हैं। कितना रखते हैं? 2x1 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अमरूद के पौधे में वेंडिंग से क्या होता है? तो वेंडिंग एक क्या है? एक कल्चर प्रैक्टिस है जो अमरूद में की जाती है, जिसको ट्री वेंडिंग भी कहा जाता है, और यह फेमस है कहाँ? महाराष्ट्र रीजन में। कहाँ पर? महाराष्ट्र। तो ट्री वेंडिंग काय से रिलेटेड है? ट्री वेंडिंग जो है वह अमरूद से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अमरूद से रिलेटेड है। अंगूर के शरस फलों के दीर्घीकरण के व्यावसायिक कित में से कौन पादप वृद्धि नियामक का उपयोग किया जाता है? पादप वृद्धि नियामक मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर काय के लिए यूज होता है अपना? तो कॉमर्शियल यूज इन ग्रेप फॉर वेरी इलोंगेशन के लिए। तो वेरी इलोंगेशन है उसके लिए अपना क्या यूज होता है? तो वह यूज होता है अपना जिब्रेलिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंगूर में अच्छा परिपक्व सूचकांक है? जैसे अभी आपने क्या मैंगो में देखा था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका क्या है? परिपक्व सूचकांक है। पता चलता है कि आम जो है वह मैच्योर हो गए हैं, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गए हैं। तो ऐसे ही अंगूर में क्या है? तो अंगूर में क्या है? TSS है। क्या है? टोटल सोल्यूबल सॉलिड। अब बात करेंगे अनार में मृगबहार में पुष्पन का समय क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। तो 3 प्रकार की बहार होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। इससे क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। मेनली गुआवा में क्वेश्चन बनता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पोमग्रेनेट के उस एस्पेक्ट में। तो अपन देखेंगे क्या? अम्बे बहार। क्या? अम्बे, मृग और हस्त। क्या है? अम्बे, मृग और हस्त। 3 प्रकार की बहार होती हैं। इनमें क्या है? फ्लावरिंग टाइम और फ्रूटिंग टाइम। तो अम्बे बहार में फ्लावरिंग टाइम क्या है? फरवरी। क्या है? फरवरी। ठीक है। मृग बहार में फ्लावरिंग टाइम क्या है? तो जून जुलाई है। हस्त बहार में क्या है? तो हस्त बहार में अक्टूबर नवंबर है। ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, ये हो गया फरवरी, और इसमें हो गया अपना जून, और इसमें हो गया अपना क्या? अक्टूबर। क्या? अक्टूबर। ये क्या है? फ्लावरिंग टाइम। अब आपको याद रखना है लगभग फ्लावरिंग के 4 से 5 मंथ बाद, कितने मंथ बाद? 4 to 5 मंथ बाद इसमें क्या आ जाती है? फ्रूटिंग आ जाती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि अम्बे बहार में फल कब आते हैं, फूल कब आते हैं, मृग बहार में कब आते हैं, हस्त बहार में कब आते, तो आपको याद रखना है। अनार में मृग बहार में पुष्पन का समय क्या है? तो आंसर है अपना सितंबर अक्टूबर। क्या है? सितंबर अक्टूबर। पपेन का निष्कर्षण के फलों में किया जाता है। पपेन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्रूट। विच फ्रूट? कौन से फ्रूट में किया जाता है? तो आंसर आएगा क्या? पपाया। पपाया से पपेन उत्पादन होता है। पपेन उत्पादन वेराइटी इसकी कौन सी है? तो आप इसको देख लीजिए, CO3, CO5, CO की जो इसकी सीरीज है ना, उसको आपको देखना। उत्तरी भारतीय दशाओं में बेर में कृंतन करने का इष्टतम समय क्या है? विच इज ऑप्टिमम टाइम ऑफ प्रूनिंग इन बेर अंडर नॉर्थ इंडियन कंडीशन। ठीक है। अब प्रूनिंग की बात करते हैं, तो प्रूनिंग क्या होता है? प्रूनिंग जो है फल वृक्षों की, इसको क्या बोला जाता है? कटाई बोला जाता है। एक होता है शधाई और एक होता है कटाई। शधाई मतलब ट्रेनिंग और कटाई मतलब काट छांट, जिसको कृंतन या काट छांट कहा जाता है, इसको प्रूनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रूनिंग कहते हैं।
तो प्रूनिंग असेंशियल होता है। जनरली जो करंट सीजन ग्रोथ होती हैं उनमें प्रूनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसमें टाइम से प्रूनिंग कर देंगे तो अच्छी फ्रूटिंग और अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी, इसके लिए प्रूनिंग की जाती है। तो उत्तरी भारतीय दशाओं में बेर में पूछा है, किसमें पूछा है? बेर में। आपको याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है बेर में किस टाइप की प्रूनिंग की जाती है? तो बेर में की जाती है हैवी प्रूनिंग। कैसी? हैवी प्रूनिंग बेर में की जाती है। और बेर में लास्ट अप्रैल टू मिड मई, क्या है? लास्ट अप्रैल टू मिड मई है, तो अप्रैल से मई आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? अप्रैल से मई, ऑप्शन नंबर सी। बेर की शीघ्र परिपक्वता अगेती वाली किस्म कौन सी है? विच अर्ली मैच्योरिटी वेराइटी ऑफ बेर कौन सी है? तो पहला ऑप्शन क्या है? उमरान। क्या है? उमरान। उमरान जो है वह लेट है। मुंडिया मीडियम है। क्या है? एम से एम याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? एम से मीडियम याद रखना है। मुंडिया जो है वह मीडियम टाइप वेराइटी। कैसी है? मीडियम टाइप वेराइटी। गोला जो है वह अर्ली है। गोला क्या है? अर्ली है। तो आप ऑप्शन क्या आएगा? अगेती या अर्ली किस्म पूछी है, तो आंसर आएगा अपना गोला। पपीता रोपण के लिए उचित दूरी क्या है? विच इज ऑप्टिमम प्लांटिंग डिस्टेंस फॉर द पपाया? तो ऑप्टिमम प्लांटिंग डिस्टेंस में अगर आप जाएंगे तो क्या आएगा आंसर? 2.5 इंटू 1.5 इसका होता है। क्या होता है? 2.5 इंटू 1.5 स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, को क्या याद रखना है? आपको याद रखना है इसमें 2.5 इंटू 1.5 ऑप्शन नहीं है, सुटेबल आंसर जो है वह यही है। तो आपको 2 गुणा 2 मीटर लगाना। क्या लगाना? 2 गुणा 2 मीटर। पपीते की कौन सी किस्म एक लिंगाश्रयी है? क्या है? विच वैरायटी ऑफ पपाया इज डायोसियस? अब बात करते हैं सर, ये समझ में नहीं आता कि डायोसियस क्या होता है, मोनोसियस क्या होता है। ठीक है, तो अपन देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये आपके क्या है? प्लांट। अब आपको पता होगा मोनो मतलब क्या होता है? एक या सिंगल जिसको कहा जाता है। ठीक है, और डायो, तो डायो मतलब क्या होता है? डायो मतलब होता है 2। तो यह जो टर्म है यह फ्लावरिंग से रिलेटेड है, तो इसका भी लेक्चर हॉटी हब कोचिंग क्लासेस पर डला हुआ है, आप देखेंगे। परागण के नाम से, किसके नाम से है? परागण, पॉलिनेशन के नाम से है। तो वह लेक्चर आपको देख लेंगे, सारी सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको क्या याद रखना है? विच वेराइटी ऑफ पपाया इज डायोसियस? तो इसकी डायोसियस और गायनोडायोसियस वेराइटी होती हैं। तो डायोसियस वेराइटी कौन कौन सी होती हैं? इसकी ट्रिक है, क्या है? DMCTSS। ठीक है, तो ये गायनोडायोसियस वेराइटी की है। क्या है? गायनोडायोसियस। क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, गायनोडायोसियस वेराइटी ऑफ पपाया, डेलेसियस, मैजेस्टी, कुर्ग हनीड्यू। ठीक है, ताइवान, सूर्या और सनराइज सोलो, ये क्या वेराइटी हैं? ये जो वेराइटी हैं अपनी, ये है गायनोडायोसियस वेराइटी ऑफ पपाया। क्या है? गायनोडायोसियस वेराइटी ऑफ पपाया। तो इसमें कौन सी पूछा? तो इसमें पूछा है अपना डायोसियस। डायोसियस में देखो ये DMCTSS की ट्रिक में क्या आ गया? अपना सूर्या भी आ गया, कुर्ग हनीड्यू आ गई। अब पूसा ड्वार्फ जो है वह डायोसियस वैरायटी है, किसकी? पपाया की। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति बेर में मूलवृंत हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? फॉलोइंग स्पीसीज इज मोस्ट सुटेबल एज रूट स्टॉक इन बेर? तो आंसर क्या आएगा आपका? आएगा जिजिपस न्यूमेलेरिया आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, जिजिपस न्यूमेलेरिया। ठीक है, उत्तरी भारतीय दशाओं में आंवला पुष्पन होता है। फ्लावरिंग टाइम आंवला अंडर द नॉर्थ इंडियन कंडीशन कब होता है? आंवले में फ्लावरिंग कब आती है? तो मार्च अप्रैल में आती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से सेब का बोना मूलवृंत ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल कौन सा है? ड्वार्फिंग रूट स्टॉक ऑफ एप्पल है M9। सेब के रस से बने सिरके को क्या कहा जाता है? तो फैनी किसको कहा जाता है? काजू से जो बनता है उसको फैनी कहा जाता है। इसके बाद साइडर किसको कहा जाता है? तो एप्पल को कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। आंसर क्या आएगा? एप्पल आएगा। निम्नलिखित में से खजूर की कौन सी किस्म छुआरा बनाने के लिए उपयुक्त है ना? डेट पॉम सुटेबल फॉर द छुआरा प्रिपरेशन। तो बरेही, खदरावी, जहीदी, ये उपरोक्त सभी किस्में जो हैं वह काय के लिए हैं? छुआरा मेकिंग के लिए, छुआरा प्रिपरेशन के लिए हैं। जामुन में फल तोड़ने का उपयुक्त समय? तो बहुत ही सुटेबल टाइम चल रहा है, आप देख रहे होंगे मार्केट में जामुन आ रही है, तो जून जुलाई इसके लिए क्या है? सुटेबल टाइम है। क्या चीकू के प्रवर्धन में काम आने वाला मूलवृंत कौन सा है?
ठीक है। चीकू जिसको एक्ट्रेस सपोटा कहा जाता है, सपोटेसी फैमिली में आता है। इसके लिए क्या है, खिरनी है, क्या है, खिरनी इसका मूल ग्रंथ होता है, रूट स्टॉक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेर का मुख्य नासी जीव है? किसका? मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ बेर, तो फ्रूट फ्लाई है, क्या है, फ्रूट फ्लाई। अनार की तितली का साइंटिफिक नेम क्या है? तो आपको क्या याद रखना है, ड्यूरोडिक्स आइसोक्रेट्स। सर ये नाम तो याद नहीं होते हैं, तो आपको याद रखना है क्या है कि अनार बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है? DI याद रखना है, क्या याद रखना है? DI साहब, डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन। आपको ड्यूरोडिक्स आइसोक्रेट्स DI से याद रखना है। अनार की तितली। हैन एवं चिकन एक विकार है, क्या है, विकार है, तो वह किस फ्रूट क्रॉप से संबंधित है? तो हैन एंड चिकन काय में होता है? अपना अंगूर में होता है। किसमें होता है? ग्रेप में। सिट्रस कैंकर एक रोग है, क्या है? सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जेंथोमोनास कैंपेस्टिस PV सिट्री से होता है। यह एक बैक्टीरियल जीवाणु जनित रोग है, क्या है? जीवाणु जनित रोग है। प्रॉपिंग क्रिया किसकी है? तो प्रॉपिंग जो है क्या होता है? प्रॉपिंग में सहारा देना होता है, क्या होता है? सहारा देना होता है। किसके पौधे को? बनाना के पौधे को। जब बनाना में क्या होता है कि प्रॉपर बनाना आ जाते हैं, बंच उनका जो आ जाता है, तो फिर क्या है कि वो डाउनफॉल होने लगता है, गिरने लगता है, तो उसमें बांस या लकड़ी का या किसी की सहायता से अपन उसको सपोर्ट दे देते हैं, जिस क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रॉपिंग कहा जाता है। केला में नज़दीक रोपण करने से क्या प्रकोप बढ़ता है? ठीक है। क्लोज प्लांटिंग ऑफ बनाना इंक्रीज द, तो पनामा बिल्ट, बंची टॉप, सिगाटोका लीफ स्पॉट, फिंगर ट्रिप। फिंगर ट्रिप क्या होता है? पास पास, उंगली नुमा, क्या होता है? पास पास ऐसे उसमें बंच होते हैं। अगर अपन क्या करेंगे कि उसका नज़दीकी प्लांटेशन कर देंगे तो फिंगर ट्रिप की समस्या उसमें होती है। ठीक है। अब इसके पहले अपन मोस्ट सीरियस पेस्ट पढ़े थे, तो आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बता देता हूँ। टोमेटो में क्या होता है? फ्रूट बोरर होता है, क्या होता है? फ्रूट बोरर। मैंगो में क्या होता है? मैंगो हॉपर होता है। और बेर में क्या होता है? फ्रूट फ्लाई होता है। फिर से आपको याद रखना है टोमेटो, ठीक है। टोमेटो में क्या होता है? टोमेटो में होता है फ्रूट बोरर, क्या होता है? बोरर, ठीक है। इसके बाद क्या है? मैंगो, क्या होता है? मैंगो में क्या होता है? हॉपर होता है, क्या? हॉपर, ठीक है। और बेर में क्या होता है? तो बेर में होता है अपना फ्रूट फ्लाई, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आम में कोयल पाद, ब्लैक टिप, तो सबसे पहले तो पूछा जाता है कि ब्लैक टिप क्या है? डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, इंसेक्ट पेस्ट है, काय के कारण होता है? तो ब्लैक टिप क्या है? एक दैहिक विकार है, क्या है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो आम में पुष्पन के दौरान कौन सा शाकनाशी हानिकारक होता है? कौन सा होता है? मैंगो में तो मैंगो हॉपर, जिसको आम का तेला कहा जाता है। टमाटर में बोरर, मैंगो में मैंगो हॉपर और बेर में फ्रूट फ्लाई, ये आपको याद रखना है। एस्पेरेगस एक सब्जी है, तो एस्पेरेगस जिसको शतावर कहा जाता है, शतावरी कहा जाता है, यह एक बहुवर्षीय सब्जी, क्या है? एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, ऐसी सब्जियां जो अपने जीवन काल मतलब फ्लावरिंग फ्रूटिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो एक वर्ष में पूर्ण कर लेती हैं, मतलब कोई 3 माह में, कोई 6 माह में, तो उनको क्या कहा जाता है? एक वर्षीय सब्जी कहा जाता है। कुछ सब्जियां जो होती हैं वह 1 साल क्या करती हैं? अपना ग्रोथ पीरियड रहता है, उनका ग्रोथ पीरियड रहेगा, फिर अगले साल क्या कहेंगे? वो फ्रूटिंग। ऐसी सब्जियों को क्या कहा जाता है? द्विवार्षिक सब्जी कहा जाता है। जो जनरली क्या होता है? सीड पर्पस के लिए जब अपन यूज़ करते हैं, जैसे गाजर हो गया, है ना। आपसे पूछा गया है एस्पेरेगस, तो एस्पेरेगस शतावरी जो है बहुवर्षीय सब्जी है। सेलरी एक क्या है? तो सेलरी एक सलाद वाली होती है, जिसको पत्तेदार सब्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्तेदार सब्जी कहा जाता है। सब्जियों की पौध नर्सरी से खेत में स्थानांतरण योग्य कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है ना। तो यह अपने कितने सप्ताह? 4 से 6 सप्ताह, लगभग 1 से 1.5 माह लेती हैं ट्रांसप्लांट करने में। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो अपना मिर्च में पाया जाता है, किसमें? कैप्सिकम में पाया जाता है, ठीक है। टमाटर का मुख्य नासी जीव कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था, फ्रूट बोरर जो है टमाटर का है, मैंगो हॉपर जो है मैंगो का है, और फ्रूट फ्लाई जो है वो
बेर का है। टमाटर में पुष्पांग विगलन, ब्लॉसम एंड रॉट क्या है? बेर, बेर CA, क्या याद रखना है आपको? बेर CA, ठीक है। तो ब्लॉसम एंड रॉट जो होता है वह कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होता है, ठीक है। टमाटर में मूल ग्रंथि का कारण क्या है? मेलाडोगाइना स्पीसीज जो होती है नेमेटोड की, वह रूट नॉट टोमेटो जो है, रूट नॉट नेमेटोड जिसको बोला जाता है, तो वह मूल ग्रंथि का कारण क्या है? मेलाडोगाइना स्पीसीज। टमाटर की संकर किस्मों की 1 हेक्टेयर के लिए पौधे तैयार करने के लिए उचित बीज दर कितनी होती है? तो होती है 150 से 200 ग्राम। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी, 150 से 200 ग्राम। जनरली जो होती है 150 to 175 ग्राम। तो इसमें ऑप्शन है अपना कितना? 150 से 200, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। टमाटर में लाइकोपिन के निर्माण अधिक तापमान होने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। लाइकोपिन डेवलपमेंट टमाटो एडवर्सली इफेक्ट व्हेन टेम्परेचर गोज एबव। अगर आपका तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो क्या होता है? यह इस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो आपको याद रखना है सूटेबल टेम्परेचर, ठीक है। तो बेस्ट लाइकोपिन के लिए क्या होता है? बेस्ट लाइकोपिन के लिए 21 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 21 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें इस टेम्परेचर पर क्या होता है? वेस्ट लाइकोपिन बनता है, ठीक है। अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव चला जाता है तो इस पर एडवर्सली इफेक्ट आपका पड़ता है, ठीक है। निम्नलिखित में से टमाटर की कौन सी किस्म के फल नाशपाती आकार के होते हैं? तो ऑप्शन है पूषा रूबी, पंजाब छुआरा, हिसार लालिमा। तो आपको क्या याद रखना है? पंजाब छुआरा याद रखना है। मिर्च में फूलों एवं फलों का झड़ना किसके कारण होता है? उसको नियंत्रित कैसे किया जाता है? फूल और फल झड़ते हैं तो NaA नेप्थलीन एस्टिक एसिड की 50 ppm की मात्रा अगर आप डाल देते हैं तो इससे आपको निजात पाया जा सकता है। मिर्च का पर्णकुंचन विषाणु का संचारण किसके द्वारा होता है? लीफ कर्ल वायरस ऑफ चिली इज ट्रांसमिटेड बाय, ठीक है। तो आपको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है जनरली एग्जामों में। तो मिर्च में आपको याद रखना है वाइट फ्लाई, एफिड, जेसिड, हनी बी, ये ऑप्शन है। ऑप्शन में क्या है? वाइट फ्लाई, जिसको क्या बोला जाता है? साइंटिफिक नेम इसका बेमेसिया टबैकी है। क्या है? बेमेसिया टबैकी। मिर्च में जनरली क्या आपको याद रखना? मिर्च में याद रखना थ्रिप्स। क्या याद रखना है? THRIPS, थ्रिप्स, थ्रिप्स याद रखना है। अगर थ्रिप्स ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको जाना है किस पर? फिर आपको जाना है वाइट फ्लाई पर, ठीक है। बात करें आगे, करेले में कड़वाहट किसके कारण होती है? तो करेले में कड़वाहट जो होती है मेमोरोडेशन के कारण होती है। खीरा लिंग रूप है 69 क्वेश्चन। सेक्स फॉर्म ऑफ द क्यूकम्बर, तो जो भी कुकरबटेशी होती हैं उनमें मोनोशियस क्या होता है? मोनोशियस सेक्स फॉर्म पाया जाता है। निम्नलिखित में से प्याज में पर परागण का कौन सा कारण है? तो पर परागण विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन क्रॉस पॉलिनेशन इज ओनियन। तो क्या है आंसर आएगा अपना? प्रोटोएंड्री। क्या आएगा? प्रोटोएंड्री। लेकिन में से टमाटर की कौन सी किस्म है अनिर्धारित वृद्धि के लिए? क्या काई के लिए? इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ वैरायटी कौन सी है? तो वह है अपने पूषा रूबी। कौन सी है? पूषा रूबी। मिर्च का उद्गम स्थान कहाँ है? चिली, जिसको बोला जाता है मिर्च का उद्गम स्थान है अपना क्या है? आपको याद रखना है। जैसे कि एक ट्रिक बताया था मैं, क्या बताया था? ट्रिक बताया था कि भटा भारत उत्पत्ति स्थान है, ऐसे मिर्च का उत्पत्ति स्थान आपका क्या है? तो मिर्च मैक्सिको, मिर्च मैक्सिको याद रखना। क्या याद रखना? मिर्च मैक्सिको। बैगन में छोटी पत्ती रोग का कारण क्या है? छोटी पत्ती रोग लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल का ऐसे होता है? माइकोप्लाज्मा से होता है। कैसे होता है? माइकोप्लाज्मा से होता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा हाईलाइट कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी जेनेटिक रूपांतरित सब्जी वाली फसल भारत में व्यावसायिक खेती के रूप में सिफारिश की जाती है? मॉडिफाइड वेजिटेबल, जेनेटिकली मॉडिफाइड GM वेजिटेबल कौन सी है अपनी? तो आंसर क्या आएगा अपना? ब्रिंजल आएगा। क्या आएगा? ब्रिंजल। जनरली BT कॉटन सुने होंगे आप, ऐसे ही BT वैगन है। क्या है कॉन्सेप्ट जो है वह? BT वैगन है। बैगन में बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी कितनी मानी जाती है? कितनी रखी जाती है? तो बैगन में 50 से 100 मीटर, 50 to 100 मीटर आपको पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस
जिसको बोला जाता है। आइसोलेशन डिस्टेंस काहे के लिए रखते हैं, तो जनरली जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उससे अपन सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस रखना होता है। ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो शिमला में है। कहाँ है, शिमला में है। यहाँ से बहुत सारी कुफरी की वैरायटी, कुफरी शिमला के नाम से कुफरी चिप्सोना 1, 2 है ना, तो आलू की वैरायटी किस्में जो है वह निकली हुई हैं। आलू की फसल अंतरण का दूरी कितना है, 60 × 50/20। ठीक है। आलू में सुसुप्त अवस्था, क्या आलू में सुसुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है, क्या होता है, तो थायोयूरिया। क्या, थायोयूरिया, आपको याद रखना। आलू के कंद बनने के लिए प्रक्रिया हेतु आवश्यक इष्टतम तापक्रम कितना होना चाहिए, तो जनरली कितना होता है, 18 से 20 डिग्री होता है। कितना होता है, 80 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर होता है। तो ऑप्शन आएगा अपना बी। क्या आएगा, बी आंसर, 15 से 20। सितंबर एक किस्म है, आपको याद रखना है। सितंबर जो है वह पत्ता गोभी की है। क्या है, पत्ता गोभी की है। एक और मैं ट्रिक बताया था, इसका पूछा जाता है भाग कि फूल गोभी का खाए जाने वाला भाग कौन सा है और पत्ता गोभी का खाए जाने वाला भाग कौन सा है। तो फूल गोभी के लिए मैं आपको ट्रिक बताया था, क्या, फूका। क्या बताया था, फूका। ठीक है, फूल गोभी का कर्ड। और पत्ता गोभी का क्या ट्रिक बताया था आपको, पत्ता गोभी का बताया था पोहा। क्या बताया था, पोहा। पा से पत्ता गोभी और हा से हेड। ठीक है। तो सितंबर जो वैरायटी है वह अर्ली वैरायटी है, किसकी वैरायटी है, किसकी, कैबेज की, पत्ता गोभी की। ऐसे ही पूषा अगहनी, पूषा केतकी, पूषा चेतकी। तो ये जो कन्फ्यूजिंग वैरायटी हैं, तो हॉटी हब कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप जाइए और एक वीडियो डला है कन्फ्यूजिंग वैरायटी ऑफ वेजिटेबल। ठीक है, उसको आप देखिएगा। बहुत सारी उसमें इम्पोर्टेंट वैरायटी और इम्पोर्टेंट अच्छी शॉर्ट ट्रिक और अच्छी ट्रिक के साथ बताया गया है। हॉटी हब कोचिंग क्लासेस जबलपुर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारी वीडियोस उसमें डली हुई हैं, बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट है, तो आप उसको देख सकते हैं। आंसर क्या है इसका, कैबेज। फूल गोभी में फूल बनना एवं विकास होना मुख्यतः कौन से वातावरणीय कारक से होता है, तो क्या होता है, प्रकाश, तापमान, अपेक्षित आर्द्रता, कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता। तो क्या है कि टेम्परेचर एक अहम भूमिका अदा करता है। इसके लिए आंसर आएगा बी। गोभी वर्गीय फसलों में सत्यापित बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी कितनी रखनी चाहिए, पृथक्करण दूरी जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वह सर्टिफाइड सीड के लिए, किसके लिए, सर्टिफाइड सीड के लिए कितनी रखते हैं अपन, 1600 और 1000। कितना होता है, 1600 और 1000। ठीक है, तो 1600 जो होता है वो फाउंडेशन सीट के लिए होता है और सर्टिफाइड सीट के लिए कितना होता है, तो अपना 1000 होता है। ठीक है। फूल गोभी में भूरापन, ब्राउनिंग किसके कारण होता है, तो ब्राउनिंग के लिए आपको याद रखना है बोरॉन के कारण होता है। ठीक है। डायमंड बैक मोथ किसकी एक गंभीर नासी जीव है, ऑप्शन देखेंगे आप, मटर, गोभी, बैगन, फूल गोभी। वैसे तो यह क्या है, पत्ता गोभी का है, कैबेज का है, लेकिन कैबेज ऑप्शन में नहीं है, तो आपको फूल गोभी के साथ जाना है। ठीक है, डी ऑप्शन, कॉलीफ्लावर। निम्नलिखित में से भिंडी की कौन सी किस्म पीत सिरा मोजक विषाणु से प्रतिरोधी है, क्या है, प्रतिरोधी किस्म आपको याद रखना है, अर्का अनामिका, पंजाब पद्मिनी, वर्षा उपहार। ठीक है, तो किसकी किस्म है, उपरोक्त तो सभी आंसर आएगा। येलो वेन मोजेक के लिए क्या आएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज जो वेराइटीज हैं वह जो है प्रतिरोधी किस्म है। ग्रीष्मकालीन भिंडी की उचित बीज दर कितनी होती है, समर सीजन जो ओकरा होता है उसकी बीज दर कितनी होती है, ऑप्शन है 10 से 12, 18 से 20, 25 से 30। तो आपको याद रखना है समर के लिए 18 से 20 है और वर्षाकालीन भिंडी के लिए कितना है, 8 से 10। आपको याद रखना है, कितना याद रखना है, 8 to 10 किलोग्राम। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है उस पर आप जा सकते हैं वर्षाकालीन के लिए। ठीक है, 10 से 12 और इसका आंसर क्या आएगा आपका, 18 से 20 आएगा। ठीक है। भिंडी का सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा है, तो अभी आप देखे थे
पीतसिरा मोजेक क्या है, येलो वेन मोजेक जो है यह गंभीर समस्या है। भिंडी खालिस्तान कुल का पौधा है, तो भिंडी क्या है, मालवेशी कुल का पौधा है। किसका, मालवेशी का। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 2n = 130। ठीक है, उत्पत्ति स्थान क्या है, अफ्रीका है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कंटिन्यू 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वह भिंडी पे हैं। 1 2 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से खीरा की F1 संकर कौन सी है, तो F1 संकर है पूसा संयोग क्या है, पूसा संयोग। पूसा मेघदूत किसकी है, तो पूसा मेघदूत जो है वह लौकी की है। निम्नलिखित में से कौन सा खीरा वर्गीय पौधा एक लिंगाश्रयी है। ठीक है, तो एक लिंगाश्रयी जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डायोसियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायोसियस। तो मोस्टली जो कुकुरबिट्स जो होते हैं ना वो मोनोसियस में आते हैं। ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा गया है, ये क्वेश्चन 90वां क्वेश्चन है जो क्यों पूछा गया है, क्योंकि ये जो मोस्ट कुकुरबिट्स जो है वो मोनोसियस में आते हैं। जो डायोसियस क्वेश्चन पूछा गया है वो पॉइंटेड गार्ड के लिए पूछा गया है। किसके लिए पूछा गया है, परवल के लिए पूछा गया। ध्यान रखना, परवल पॉइंटेड गार्ड जिसका प्रोपोगेशन किससे किया जाता है, तो वाइन कटिंग से किया जाता है लगभग। ठीक है, तो आपको इसको लगभग नहीं मतलब कटिंग से ही किया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। 91 निम्नलिखित में से कौन सी एक खरबूजे की किस्म नहीं है। ध्यान रखना, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से वहाँ पे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो कहाँ नहीं लगा है, कहाँ है लगा है, इस चीज़ को देखना बहुत, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर जाते हैं। तो कौन सी खरबूजे की किस्म नहीं है। ठीक है, तो दुर्गापुर मधु, पूसा रसराज, अर्का राजहंस। अब आप देखेंगे अर्का ज्योति, तो अर्का ज्योति जो है वह मिर्च की किस्म है। किसकी किस्म है, मिर्च की किस्म है। ठीक है, तो खरबूजे की किस्म कौन सी नहीं है, तो आंसर आएगा बी। यूरोपियन प्रकार की गाजर का व्यावसायिक बीज उत्पादन खालिस्तान में नहीं किया जा सकता। कॉमर्शियल सीड प्रोडक्शन ऑफ यूरोपियन टाइप कैरोट कैन नॉट बी डन। ठीक है, तो किन्नौर, कैटन, श्रीनगर और जबलपुर। तो आप ये देखेंगे कि ये कोल्ड सीडेड है। यहाँ पर टेम्परेचर श्रीनगर हो गया, किन्नौर हो गया, कैटन हो गया। अब आपको देखना है जबलपुर, तो जबलपुर में इसका जो है व्यावसायिक बीज उत्पादन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, गाजर की इष्टतम बीज दर कितनी है। तो ऑप्शन में क्या है, 4 से 5, 6 से 9, 10 से 12, 15 से 18। तो 6 से जनरली जो होती है गाजर की बीज दर कितनी होती है, आपको याद रखना है 5 से 6 किलोग्राम। क्या, 5 से 6 किलोग्राम आपको याद रखना गाजर की बीज दर होती है। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन में क्या है, 6 से 9 है। 6 से 10 किलोग्राम भी आपको याद रखना है, और ऑप्शन में 6 से 9 है। तो ऑप्शन के थ्रू जाना है। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू आपको सटीक आंसर निकालना है। आपको याद रखना है कि ऑप्शन में क्या पूछा है और हम क्या जवाब दे रहे हैं। 6 से 10 होती है, 5 से 6 आपको याद रखना है। ऑप्शन है 6 से 9, तो 6 से 9 पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मूली की बीज दर कितनी होती है, तो 10 से 12 होती है। गाजर और मूली आपको साथ साथ याद रखना है। गाजर की कितनी होती है, गाजर की होती है कितनी, 5 से 6 किलोग्राम। ठीक है, और मूली की कितनी होती है, तो इसका जस्ट डबल कर देंगे आप, 10 से 12 किलोग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार आप गाजर और मूली की बीज दर याद रख सकते हैं। मूली में देरी से खुदाई के कारण क्या हो जाता है, इसमें पिथनेस मतलब मज्जा बन जाती है। मूली में निम्नलिखित में से मूली की कौन सी किस्म शीतोष्ण प्रकार की है। क्या है, टेम्परेट टाइप है। अभी आप ऊपर देखे थे यूरोपियन प्रकार की जो गाजर की किस्म है, ऐसे ही किस्म पूछा गया, मूली में पूछा गया है। तो रैपिड रेड वाइट टिप, कौन सी, रैपिड रेड वाइट टिप वैरायटी जो है वह शीतोष्ण प्रकार की। निम्नलिखित में से मटर की कौन सी किस्म चूर्णिम फफूंदी से प्रतिरोधी है। तो आप अभी देखे थे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो जवाहर मटर 5। ठीक है, जवाहर मटर 5 जो है ये इसकी क्या है, रेजिस्टेंस वैरायटी है। मटर की अगेती किस्मों की बुआई के लिए अनुकूल समय क्या है। तो आप देखेंगे जनरली जो मटर है वह रबी की क्रॉप है। किसकी है, अब रबी, खरीफ और जायद, सर ये क्या होते हैं, ये होते हैं सीजन होते हैं। ठीक है, तो आपको रबी, खरीफ और जायद याद रखना है। खरीफ, अभी आप मौसम देख रहे हैं सर, जगह जगह कीचड़ हो रखी है, खराब सा ही लग रहा है, तो खराब से क्या याद रखना है, खरीफ याद रखना है आपको। रबी मतलब देखेंगे आप सूरज की ज़रूरत सबसे ज़्यादा। ठीक है, मनुष्य को वैसे तो हर समय सूरज बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
लेकिन खरीफ के मौसम में आप देखेंगे सर्दी का टाइम चालू होता है, ठंड लगती है, अरे यार सूर्य नारायण भगवान निकल आए। ठीक, तो रबी से आपको याद रखना है अक्टूबर नवंबर सर्दी का टाइम जब मौसम चालू होता है। और जायद समर क्रॉप होती है, समर मतलब अपना अप्रैल से चालू होता है जो सीजन, उसको बोला जाता है अपना समर सीजन। तो खरीफ, रबी और जायद ये क्या है, क्रॉपिंग सीजन है। ठीक है, तो क्रॉपिंग सीजन ये आपको क्या करना है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी एक लहसुन की किस्म नहीं है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं है पूछ रहा है, ठीक है नहीं पूछ रहा। तो एग्रीफाउंड वाइट, एग्रीफाउंड पार्वती, एग्रीफाउंड लाइट रेड और यमुना सफ़ेद। तो नाम से ही क्लियर है, यमुना सफ़ेद जो है वह लहसुन की किस्म है, और एग्रीफाउंड वाइट भी है और एग्रीफाउंड पार्वती भी है। ठीक है, तो आपकी कौन सी किस्म नहीं है, एग्रीफाउंड लाइट रेड जो है वह लहसुन की किस्म नहीं है। प्याज में पीला रंग किस रंजक के कारण होता है, तो क्यूरसेटिन के कारण प्याज का क्या होता है, पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्याज की कौन सी किस्म खरीफ मौसम की खेती के लिए उपयोगी है। इसके लिए खरीफ मौसम की खेती के लिए एग्रीफाउंड डाइक रेड, अभी मैं आपको बताया खरीफ मौसम मतलब जून जुलाई का जो टाइम चालू होता है उसको खरीफ सीजन कहा जाता है। बहुत ही अच्छा मौसम है और फसल उत्पादन की दृष्टि से और बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। तो एग्रीफाउंड डार्क रेड जो है वह प्याज की खरीफ के लिए है। और एक और वैरायटी आपको याद रखना, कौन सी याद रखना है, N53। ठीक है, तो एग्रीफाउंड डार्क रेड तो है ही सही, और N53 भी इसकी क्या है, यह खरीफ के लिए सुटेबल वैरायटी है।